क्या एक माँ अपने बेटे को हासिल कर पाएगी? क्या अनिका आर्यन को पाने के लिए करेगी रोहित से शादी? हॉस्पिटल में रोहित की किस बात को सुनकर अनिका के उड़ गए होश। अनिका ने बलबीर सर का कॉलर पकड़ते हुए उनसे कहा, गुरु का काम होता है अपने शिष्यों को सच्ची राह दिखाना, और आप तो उन्हीं की राह पर चलने लगे। बलबीर सर, जो नॉर्मली कभी किसी से नहीं डरते थे, उन्हें आज अनिका के सवालों से बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बलबीर सर की इस सिचुएशन का मजा उठाने के बाद अनिका ने उनका कॉलर छोड़ दिया। इतने अच्छे ग्रिप बहुत कम लोगों की होती है। मैं तुमसे अभी भी कहता हूँ, तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करती रहो। तुम एक दिन जरूर इस एकेडमी का और मेरा नाम रोशन करोगी। सर, मैं जानती हूँ कि आपको अपनी इस एकेडमी का नाम जिंदा रखने के लिए एक अच्छे सक्सेसर की जरूरत है। आप आर्यन को ट्रेन करने की कोशिश कीजिए, शायद आपकी तलाश खत्म हो जाए। ये बात की ना तुमने, अब देखना मैं आर्यन को कैसे ट्रेन करता हूँ। अभी बलबीर सर और अनिका बातें कर रहे थे, तब रिया भी दौड़कर ऑफिस में आ गई। आर्यन और रिया को साथ खड़े देखकर अनिका की आंखें भर आईं। बलबीर सर ने पीछे से आवाज लगाते हुए अनिका से कहा, अब माँ का दिल दोनों बच्चों को देखकर भर गया हो तो क्या हम कुछ काम भी कर लें? तुम्हें तो सोने से फुर्सत मिलती है नहीं, आलसी कहीं की। बच्चों को तो कम से कम अपनी तरह मत बनाओ। ये कहकर बलबीर सर आर्यन और रिया को लेकर ट्रेनिंग सेंटर की ओर चले गए। अनिका ने रेखा मौसी को फोन लगाया। रेखा मूर्ति अनिका की वही मौसी थी जो उसे मनाली से बेंगलुरु ले गई थी। रेखा आंटी ने जैसे ही फोन उठाया, अनिका ने उन्हें मनाली में हुई सारी बातें बता दी। अनिका बेटा, ये बहुत खुशी की बात है कि आर्यन हमें सही सलामत वापस मिल गया है, मगर साथ ही मैं तुम्हें ये भी बता दूं, रोहित मारवा के पास से आर्यन की कस्टडी हमें मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। मौसी, मारवा खानदान आर्यन को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है, और अगर कल को रोहित किसी से शादी करता है और वो लड़की अपने स्वार्थ के लिए आर्यन के साथ कुछ गलत कर दे, तो हम चाह कर भी अपने आर्यन की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। फिर अगर रोहित को किसी ऐसी लड़की से शादी करनी होती तो आज तक कुंवारा नहीं होता। एक रास्ता है मेरे पास, जिससे आर्यन तुम्हारे पास बिल्कुल तुम्हारी बेटी रिया की तरह रह सकता है, और रोहित को कोई एतराज नहीं होगा। तो जल्दी बताइए क्या करना है। चाहे कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बेटा, पैसा नहीं, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना है। तुम रोहित की जिंदगी में किसी और लड़की को आने का मौका ही मत दो। क्यों ना तुम ही रोहित से शादी कर लो। आंटी, ये किस तरह का सजेशन दे रही हैं आप मुझे? मैं तुम्हारे बेटे के लिए ही तुम्हें ये सजेशन दे रही हूँ। अनिका, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर कहीं रोहित को इस बात का पता चल गया कि रिया भी उसी की बेटी है, तो तुम जानती हो वो कितना पावरफुल है। कहीं ऐसा ना हो कि रिया और आर्यन दोनों की कस्टडी उसे मिल जाए। अनिका ने जब फिर से अपने मन में रोहित के बारे में सोचा, तो उसे भी ऐसा लगा कि आखिर रोहित में कोई बुराई तो थी नहीं। अनिका अपना पर्स उठाकर ऑफिस से बाहर निकली और ट्रेनिंग सेंटर में आर्यन और रिया को हाथ के इशारे से बाय करते हुए वहाँ से निकल गई। दादी माँ की आईसीयू वार्ड के बाहर रोहित सनी के साथ कुछ बात कर रहा था। अनिका उनके पीछे खड़ी होकर उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। सनी, कल संडे है और मुझे फैमिली मीटिंग अटेंड करनी होगी। ये कंपनी के लिए बहुत जरूरी मीटिंग है। कल मैं अगर सारा दिन बिजी रहूंगा तो तुम्हें आर्यन की देखभाल करनी होगी। डोंट वरी बिग ब्रदर, मैं आर्यन का पूरा ख्याल रखूंगा। सनी को इस बात का गिल्ट अंदर से खाए जा रहा था कि उसने अपने बड़े भैया से आर्यन और रिया की सच्चाई छुपाई थी। सनी ने सोचा क्यों ना इस मुद्दे पर रोहित के थॉट्स को जानने की कोशिश करे। भैया, अगर आर्यन की बायोलॉजिकल मदर कभी आपके सामने आकर खड़ी हो जाए तो आप क्या करेंगे? अगर वो औरत मेरे सामने आ जाए तो उसकी जान ले लूंगा मैं। मगर भैया, आर्यन की माँ ने आखिर आपके साथ ऐसा क्या किया था जो आप उनसे इतनी नफरत करते हैं? इससे पहले कि रोहित या सनी अनिका को उनके पीछे खड़ा देखते, अनिका वहाँ से चली गई। किशन मामा, नानी माँ, अंजलि मामी और शीला मासी हॉल में बैठकर कंपनी के बारे में कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने वाले इनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी किताबों में दवाइयाँ बनाने के अलग अलग फॉर्मूले लिख कर गए थे। तुम्हारी बहन स्वाति अगर वो खानदानी किताब लेकर भाग ना गई होती तो आज हमें बहुत मदद मिलती। क्यों ना हम अनिका की कोई मदद लें? वो एक डॉक्टर है, शायद वो हमारी मदद कर सके। जब स्वाति गुजर गई थी तब अनिका 1-1.5 साल की थी। भला उसे क्या समझ होगी आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में? डॉक्टर होना एक बात है और दवाइयाँ बनाना दूसरी। आई एम सो ग्लैड मामा, यू आर फाइन नाउ। जैसे ही अनिका ने किशन मामा को हक करने के लिए अपनी बाहें खोली, उसके हाथ में रखी दवाइयों की थैली जमीन पर गिरी। सारी दवाइयां बाहर निकल गईं। अलग अलग कॉम्पोजिशंस में बनी इन दवाइयों को देखकर शीला मासी चौंक गई।
क्या शीला अपने अहंकार को छोड़कर अनिका से मदद मांगेगी और बचा लेगी अपनी कंपनी को? क्या रेखा मौसी की सलाह मानकर अनिका कर लेगी रोहित से शादी? क्या रोहित पता कर पाएगा अनिका का सच? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।